हमारा यहाँ जमा होना खास मौके के तहत है। यौम जमहूरिया जिसे कहते हैं, इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की और हमारे यहाँ की खुद मुख्तार आइन की यादगार दिन है। इस दिन में, इस मौके में हम सबका जमा होना हुआ है। इसकी एक लंबी चौड़ी तारीख रही है जो कुर्बानियों से, खून से, जानों के नजरानों से भरपूर है। यहाँ पर रंग बिरंग के नस्लों के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ ज़ात पात के लोग आबाद हैं। उन सब ने अपने इत्तेहाद, अपनी यकजहती के साथ मिलजुल कर इस मुल्क की आज़ादी में अपनी कुर्बानी, अपना बलिदान और अपनी जानिसारी का जज्बा दिखाया और इस मुल्क को आज़ाद किया। जब इस मुल्क की आज़ादी की घड़ी आई तो सबसे पहला चैलेंज और सबसे पहली परेशानी और सबसे पहली उलझन
जो इस मुल्क के बाशिंदे और हमारे रहनुमाओं के सामने पेश नज़र थी वो यही थी कि इस मुल्क को आज़ाद तो हमने कर लिया, अब इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदे अलग अलग शोबे, अलग अलग नस्लों, अलग अलग मज़ाहिब, अलग अलग फ़िरक़ों, अलग अलग ज़ातें, अलग अलग फ़ाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इन सब को लेकर इस मुल्क में चला कैसे जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर में बेशतर ममालिक ऐसे हैं जो किसी न किसी एक मज़हब, जो किसी न किसी एक फ़िरक़े, जो किसी न किसी एक ज़ात, एक ख़ास किस्म की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में करोड़ों की तादाद में लोग आबाद हैं, और वो करोड़ों की तादाद में आबादी वाले इलाके में हज़ारों की तादाद में कौमें और कई तादाद में ज़ुबानें जो मुख्तलिफ बोलते हैं। हर 10, 20, 40, 50 किलोमीटर में ज़ुबानें बदलती हैं, नस्लें बदल जाती हैं, कौमें बदल जाती हैं, मज़हब बदल जाते हैं। ऐसा मुल्क है, इस मुल्क को चलाया कैसे जाए, ये सबसे पहला चैलेंज था, ये सबसे पहली मुश्किल थी हमारे रहनुमाओं और हमारे कायदों और हमारे जानिसारों के लिए, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनके बाप दादाओं ने 1857 की जंग में अपने आप को हिस्सेदार समझा, और जिन्होंने अपने खून, अपने लहू, अपनी जान, अपना माल, अपने असबाब, अपनी मालो मता, अपने औकात की कुर्बानी देके वतन के इत्तेहाद और वतन की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस मुल्क को चलाया कैसे जाए। तो उसके लिए ऐसे आइन और ऐसे कानून की ज़रूरत थी जो छोटे ज़ात को बड़ा बना के पेश करे, जो हर ज़ात को पूरा हक दे, जो हर नस्ल को मुकम्मल हुकूक दे, जो हर मजहब वालों को मुकम्मल हुकूक दे। तो ऐसे कानून और ऐसे आइन की तश्कील के लिए इस मुल्क में मुसलसल जिद्दोजहद, मुसलसल कोशिश, मुसलसल तदुदू, मुसलसल मेहनतें जारी रहीं, और ये मेहनत का सिलसिला तकरीबन 2 साल मुसलसल 11 महीने और 18 दिन तक जारी रहा। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक जारी रहा। ये तकरीबन 1949 तक ये कानून, ये आइन, ये जमहूरी तनफीज का अमल आया, और ये कानून जब तश्कील दे दी गई तो 1950 26 जनवरी को इस कानून को नाफिज किया गया। और ये कानून तश्कील देने के बाद इस कानून को नाफिज किया गया। इस कानून की खूबी पूरे मुल्क में अपने चर्चों के साथ नुमाया हुई। पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा मुल्क इस नौइयत का नहीं था जिसमें ऐसी इंफरादियत हो, जिस मुल्क के रहने वाले अलग अलग मजहब के हों, जिस मुल्क के रहने वाले अलग अलग नस्लों से हों, जिस मुल्क के रहने वाले अलग अलग कौमों से हों, और उसके बावजूद भी किसी कौम की हक तलफी ना हो, किसी नस्ल की हक तलफी ना हो, किसी कानून में ये न लिखा हो, किसी जमहूरी निफाज मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती। इसीलिए इसको रिपब्लिक डे और यौम जमहूरिया कहते हैं। ये पब्लिक का मुल्क है, पब्लिक की राय से, पब्लिक की सोचों से, पब्लिक की फिक्रों से ये मुल्क आज़ाद है। इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के आइन में पब्लिक के ख्यालात, पब्लिक की राय दही, पब्लिक की सोचें और पब्लिक के आम ख्यालात का सबसे बड़ा दखल और सबसे बड़ी शमूलियत है। इसी वजह से इस मुल्क को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुमताज़, सबसे ज़्यादा नुमाया और सबसे ज़्यादा इम्तियाजी खुसूसियत हासिल है। अब देखें, तारीख पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ें, आप दुनिया का तायराना नज़र डालें, मुख्तलिफ ममालिक की हिस्ट्री, वहाँ की तहकीकी मकालात, वहाँ के मज़ामीन, वहाँ के थीसिस पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि किसी मुल्क के अंदर ये खूबी नहीं जो इस हिंदुस्तान के मुल्क में। हर मुल्क के अंदर किसी न किसी खास नस्ल, किसी न किसी खास मजहब, किसी न किसी खास कौम, किसी न किसी खास जात को बुनियाद बनाकर उस मुल्क की बुनियाद को खड़ा किया गया। लेकिन ये मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ के बाग में आपको चंपा से लेकर के गुलाब तक एक एक किस्म के फूल मिलेंगे। हर फूल की खूबसूरती एक बाग को खूबसूरत बनाती है। अगर एक बागीचे के अंदर में सिर्फ एक किस्म के फूल हो, वो बाग भी बाग जरूर है, मगर उसका हुस्न उस बाग के मुकाबले में कम जाता है जिस बाग में हजारों किस्म के फूल हैं। क्यों? इसलिए कि एक बाग के अंदर जाते ही आपको दूसरे बाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बाग में आपको चंपा, चमेली, एक ही बाग में नस्तरन, एक ही बाग में गुले खुशबू, एक ही बाग में गुले सानिया, एक ही बाग में गुले सनोबर, एक ही बाग के अंदर आपको गुलाब तक मिल जाएगा।
یہ خوبی اس ملک ہندوستان کی ہے، یہ خصوصیت اس ملک ہندوستان کی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کا فرض منصبی بھی ہے کہ جس طرح آج سے صدیوں پہلے ہمارے اجداد، ہمارے باپ داداؤں نے ملک کی ضرورت سمجھتے ہوئے، نسلوں کی ضرورت سمجھتے ہوئے قربانی دی، لہو بہایا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اسباب کی قربانی دی، وطن کو چھوڑنا پڑا چھوڑا، بڑے بڑے دشمنوں کے لشکروں سے ٹکرانا پڑا ٹکرا گئے، توپوں سے لڑنا بھڑنا پڑا بھڑ گئے لڑ گئے، لیکن اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو آج بھی ملک میں جب بھی ایسی ضرورت پڑے، ہمارے ملک میں کوئی کن اکھیوں سے دیکھے، ہمارے ملک میں کوئی نفرت کی طاقت کی بیچ بوئے، ہمارے ملک میں کوئی آتش فشانیاں اڑائے، ہمارے ملک میں کوئی نفرت بازیوں کو عام کرے، تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کی آئین کے، اس ملک کے دستور کے، اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس ملک کے دستور کی حفاظت کریں، اس ملک کی محبت و اخوت اور اس ملک کی بھائی چارگی کو عام کرنے میں اپنا کردار نبھائیں۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اس لیے کہ یہ ملک کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، اس ملک میں قربانی سب نے برابر حصے داری سے دیا ہے، ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا لہو شامل ہے، ہر ایک کا خون شامل ہے۔ تو جس لہو کو ہم نے بہایا اس لہو کو یوں ضائع کیا جائے، اس لہو کو یوں برباد ہونے دیا جائے، یہ نہ ہم سے گوارا ہوگا، نہ ہمارے باپ دادا سے گوارا ہوا تھا۔ اسی لیے یہ ہمارا ملک ہمارا حق ہے، یہاں کا آئین ہمارا حق ہے، یہاں کا قانون ہمارا حق ہے، یہاں کا دستور ہمارا حق ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اجداد، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں نے یہاں لہو بہایا، یہاں قربانی دی، یہیں شہید ہوئے، یہیں قطرے بہائے، یہیں پہ قربانیاں پیش کی۔ تو یہی ملک ہے جس ملک کو ہم بھی پروان چڑھائیں گے، پھر سے اسے سونے کی چڑیا بنانے میں جو جو کردار بن سکے گا ہم نبھائیں گے، پھر سے سونے کی چڑیا بنانے میں جو جو قربانی ضرورت پڑے گی وہ دیں گے، مگر اس ملک میں نفرت کی طاقت کو، نفرت کی ہواؤں دیں گے، بلکہ محبت، بھائی چارگی، اخوت، محبت و الفت اور آپسی چاہت کو بڑھاوا دیں گے انشاءاللہ۔ ضرور یہ ہم تہیہ کریں جو یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے کا سب سے حسین اور سب سے خوبصورت پیغام ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔